दोस्तों एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26 का बेटा 9 एज वेल एज iOS 26 फुल बेटा 6 और ये दोनों ही अपडेट एग्जैक्टली सेम है और सेम बिल्ड नंबर के साथ देखने मिल जाते हैं। अपडेट से पहले मेरे आईफोन के अवेलेबल फ्री स्पेस अराउंड 130 GB थी, जो कि अपडेट के बाद इंक्रीज होकर 147 GB के अराउंड हो गई है। दैट मीन्स इस अपडेट के साथ आपके आईफोन के अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ सकती है। इस अपडेट के साथ आपको कोई भी नया मॉडेम फर्मवेयर अपडेट देखने नहीं मिलता और अगर हम इसका क्विकली बिल्ड नंबर चेक करें तो लास्ट में हमें लेटर ए देखने मिलता है। दैट मीन्स अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि नेक्स्ट वीक हमें iOS 26 का आरसी रिलीज देखने मिलेगा। नाउ आइए क्विकली आपको बता देता हूँ कि iOS 26 बेटा 9 एंड पॉल बेटा 6 में आपको अपने आईफोन में क्या कुछ नया देखने मिलता है। तो दोस्तों जनरली किसी भी iOS अपडेट का बेटा 8 लास्ट बेटा होता है, लेकिन इस बार हमें iOS 26 के साथ बेटा 9 भी देखने मिला है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इस अपडेट के साथ कोई भी नए फीचर्स देखने नहीं मिलेंगे बिकॉज iOS 26 का ये लास्ट बेटा रिलीज है। यहाँ पर आपको बग फिक्सेस एंड रिफाइनमेंट नहीं देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एप्पल ने कुछ क्रिटिकल बग फिक्सेस किए हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो iOS 26 बेटा 9 एंड iOS 26 पॉल बेटा 6 के साथ एप्पल ने जो सबसे पहला बग यहाँ पर फिक्स किया है वो है ई सिम ट्रांसफर एंड मोबाइल डेटा प्लान ट्रांसफर की रिगार्डिंग। एंड ऑब्वियसली ये वाला इश्यू मोस्टली फॉरेन कंट्री के लिए रिजोल्व हुआ है बिकॉज हमारे इंडिया में हमें डायरेक्ट ई सिम ट्रांसफर का ऑप्शन देखने नहीं मिलता। इसके अलावा लास्ट iOS 26 बेटा 8 में मैंने एक वियर्ड इशू नोटिस किया था जिसको मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है, जहाँ पे आपके बैकग्राउंड एप्स टोटली स्टक हो रहे थे और आप उस एप्लीकेशन को बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे थे अंटिल कि आप बैकग्राउंड में से उस एप्लीकेशन को किल नहीं कर लेते। तो ये एक वेड इशू था एंड होपफुली एप्पल ने इस इशू को भी फिक्स कर लिया होगा। इसके अलावा लास्ट बेटा 8 में लोगों को एंड पर्सनली मुझे भी वॉलपेपर डिसैचुरेशन का इशू देखने को मिल रहा था, जो कि अभी फाइनली फिक्स हो चुका है। एंड एज यू कैन सी मेरे आईफोन का वॉलपेपर बोथ लॉक स्क्रीन एज वेल एज होम स्क्रीन पे अभी फाइनली इक्वली सैचुरेट रह रहा है। इसके अलावा अगर हम एक बार फीडबैक एप्लीकेशन में जाके iOS 26 बेटा 9 के रिलीज नोट चेक करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल ने बहुत सारे इश्यूज को रिजोल्व किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेवलपर रिलेटेड कुछ इश्यूज को फिक्स किया गया है, एयरप्ले रिलेटेड नॉन इश्यू यहाँ पर जो है वो मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा एप्पल इंटरफेस रिलेटेड इश्यू को यहाँ पर रिजोल्व किया गया है, एप्पल टीवी ऐप रिलेटेड इश्यूज को रिजोल्व किया है एंड और भी बहुत सारे इश्यूज को यहाँ पर एप्पल ने iOS 26 बेटा 9 में फिक्स किया हुआ है, जो कि iOS 26 को और भी ज्यादा स्टेबल बना देता है। अगर आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो आप भी फीडबैक एप्लीकेशन में जाके iOS 26 बेटा 9 की रिलीज नोट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें iOS 26 बेटा 9 के कुछ स्मॉल इश्यूज के बारे में तो जैसे कि आप जानते हैं iOS 26 के साथ एप्पल ने टॉगल बटन्स के लिए लिक्विड ग्लास इफेक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ था और जब भी आप इस टॉगल को ऑन एंड ऑफ करते थे आपको लिटिल बिट लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट यहाँ पे देखने मिलता था, लेकिन सम टॉगल्स जैसे कि वाईफाई में ये लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट मिसिंग है। सो होपफुली एप्पल इसको iOS 26 के आरसी लिस्ट तक फिक्स कर देगा। और इसके अलावा अभी तक मुझे iOS 26 बेटा 9 में कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला। इसके अलावा इस अपडेट के साथ आपको लिक्विड ग्लास डिजाइन में कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिलते, फिर वो आपका फोटोज एप्लीकेशन हो गया या फिर म्यूजिक एप्लीकेशन हो गया या फिर आप कंट्रोल सेंटर ही ले लो, आपको लिक्विड ग्लास में लिटरली कोई भी चेंजेस इस अपडेट के बाद देखने नहीं मिलते। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के परफॉर्मेंस की तो मेरा आईफोन स्मूथ चल रहा है, मुझे कहीं पे भी कोई भी लैग या फिर स्टटर अभी तक तो इस अपडेट के बाद देखने का नहीं मिला। एज यू कैन सी मेरे आईफोन में ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी एज यूजुअल काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है और मुझे अभी तक किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इनफैक्ट मुझे अपने आईफोन में ऐप रिएक्शन लिटरली काफी ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है। ऑल्सो मेरे आईफोन में प्रोमोशन डिस्प्ले एंड स्क्रोलिंग वगैरह भी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक बार Geekbench एप्लीकेशन में जाके CPU बेंचमार्क में जाके इसका Geekbench स्कोर चेक करें तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पर देखने मिलता है, जो कि बताता है कि iOS 26 में आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच देखने मिलने वाला है। लेकिन ये इनिशियल Geekbench स्कोर है, अभी हम इसके फॉलो अप रिव्यू में इसका Geekbench स्कोर दोबारा से टेस्ट करेंगे। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के बैटरी लाइफ के बारे में तो हमने जस्ट अभी इस अपडेट को अपने आईफोन में इंस्टॉल किया है, तो अभी इसके बैटरी बैकअप के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद मैं आपके लिए iOS 26 बेटा 9 एंड पॉल बेटा 6 का फॉलो अप रिव्यू लेके आऊंगा। ओवर रेटिंग एंड और भी फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बता पाऊंगा, तो आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ अभी हमें iOS 26 का आरसी रिलीज कब तक देखने मिलेगा, तो हमें iOS 26 का आरसी रिलीज नेक्स्ट वीक 9th को एप्पल इवेंट के बाद देखने मिल सकता है और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक 15 या फिर 16 को हमें iOS 26 का फाइनल स्टेबल रिलीज देखने मिलेगा। और एप्पल जब भी अपडेट रिलीज करेगा आपको सबसे पहले डिटेल हिंदी वीडियो हमारे चैनल पे देखने मिलेगा, तो अप टू डेट रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ क्या आपको अपने आईफोन में iOS 26 बेटा 9 या फिर पॉल बेटा 6 इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, तो अगर आप iOS 26 के बेटा 8 पे हैं या फिर पॉल बेटा 5 पे हैं तो यस डेफिनेटली आपको iOS 26 बेटा 9 या फिर पॉल बेटा 6 पे अपडेट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये एक बग फिक्सेस एंड रिफाइनमेंट अपडेट है और यहाँ पर आपको प्रीवियस बेटा के कंपेयर में सब कुछ
कुछ बेटर देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप iOS 18.6.2 पे हैं तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे iOS 26 बेटा 9 या फिर पोल बेटा 6 के फॉलोअप रिव्यू तक रुक जाइए। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको लगे देन प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड iOS 26 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल iDevices के ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।